हेलो एवरीवन। आज हम 10 न्यू वर्ड सीखेंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जो वॉकेब बहुत अच्छी होगी तो बहुत अच्छे से आप इंग्लिश बोल सकेंगे। तो देखिए, पहला वर्ड है कंसील। कंसील का मीनिंग होता है छिपाना, यानी किसी बात को छिपाना, कंसील। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम कंसील। हम सत्य को यानी हम सच को ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते। वी कांट, ये कैन नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म है। कैन नॉट, कैन नॉट को पढ़ते हैं हम कांट। वी कांट कंसील द ट्रुथ फॉर अ लॉन्ग। हम सच को यानी सत्य को ज्यादा देर तक नहीं छिपा सकते। तो कंसील का मीनिंग क्या हुआ? छिपाना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, यानी अपने ऊपर यकीन, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यानी आप अगर सक्सेस पाना चाहते हैं उसके लिए आपके ऊपर यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है यानी आत्मविश्वास जो है इज द की, जरूरी होता है टू सक्सेस, सफलता के लिए, यानी सफलता की चाबी होता है। ये सेंस है इसका। क्लियर? कॉन्फिडेंस क्या वर्ड है? कॉन्फिडेंस। दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा वर्ड है कन्फेस। कन्फेस का मीनिंग होता है स्वीकार करना। वैसे स्वीकार करने के लिए आपने इससे पहले पढ़ा था, एडमिट का मीनिंग भी होता है स्वीकार करना। ठीक है, एक इससे पहले एक वर्ड पढ़ा था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना। ठीक है, तो कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कन्फेस का मीनिंग क्या है? स्वीकार करना। नीरज ने स्वीकार किया कि उसने पैसे चुराए थे। तो नीरज कन्फेस्ड, यानी इसकी सेकंड फॉर्म है। नीरज कन्फेस्ड या नीरज एडमिटेड या नीरज एक्सेप्टेड दैट ही हैड स्टॉलन द मनी। उसने पैसे चुराए थे। ये देखिए क्या है? चुराना। एक वर्ड हो रहा है यहां पर चुराना। चुराने को कहते हैं हम स्टील। चुराने की फर्स्ट फॉर्म होती है यानी वर्ब होती है स्टील, इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टोल और इसकी थर्ड फॉर्म है स्टॉलन। तो हो गया नीरज कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टॉलन द मनी। क्लियर? तो यहां हमने दो वर्ड देखे, एक तो वर्ड देखा कन्फेस्ड और दूसरा वर्ड है हमारा स्टील यानी चुराना, वो उसकी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। कॉन्कर का मीनिंग होता है जीतना। इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, इसका सिनोनियम वर्ड है विन। क्लियर? तो सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, जीतना चाहता था। तो अलेक्जेंडर वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, यानी अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल, काबू करना। वो मूवी देखी होगी आपने, उसमें वो कहता है कंट्रोल मजनू कंट्रोल। तो क्या है? यानी काबू करना। मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर सका। तो आई कुडंट कंट्रोल माई एंगर। तो देखिए यहां पर कुड नॉट की कुड नॉट की ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कुडंट पढ़ेंगे इसको, कुडंट। आई कुडंट कंट्रोल माई एंगर। काबू करना और गुस्से को कहते हैं एंगर, और नाराज को कहते हैं एंग्री। ठीक है, तो ये वर्ड है कंट्रोल, यानी कंट्रोल, काबू करना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस होता है उत्सुक, यानी उतावला होना, किसी चीज के लिए उत्सुक होना, उतावला होना। मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। आई सॉरी, यहां पर हूं लिखा हुआ है तो यहां आएगा एम।
आई एम क्यूरियस यानी उत्सुक हूं, टू नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट हिम, या फिर यहां कह सकते हैं अगर यहां था लिखा होता तो ये हो जाता आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम, यहां लिख देते हैं हम इसको काट कर था, मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। आई वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट हिम। क्लियर? तो क्यूरियस का मीनिंग क्या है? उत्सुक यानी उतावला। ठीक है, जैसे ये होता है आई वॉज क्यूरियस टू नो माई रिजल्ट, मैं अपना रिजल्ट जानने के लिए क्यूरियस था, उत्सुक था। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना, वितरित करना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए यहां पर न्यू ब्लैंकेट्स यानी गरीबों के बीच नए कंबल बांटे गए। ये पैसिव में है, अभी किसने बांटे ये तो दिया नहीं है यहां पर, यानी गरीबों के बीच नए कंबल बांटे गए। तो न्यू ब्लैंकेट्स, कंबल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट्स, न्यू ब्लैंकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी नए कंबल बांटे गए एमंग द पुअर, गरीबों के बीच। क्लियर? तो कंबल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट और बांटने को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? तो यहां दो वर्ड जा रहे हैं हमने, एक पहला वर्ड था डिस्ट्रीब्यूटेड यानी डिस्ट्रीब्यूट बांटना, और एक वर्ड है कंबल यानी ब्लैंकेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए एलिगेंट। एलिगेंट का मीनिंग होता है सुंदर। ठीक है, आपकी व्याख्या सुंदर थी, व्याख्या सुंदर थी। योर एक्सप्लेनेशन इज एलिगेंट, क्या पढ़ेंगे? एलिगेंट। क्लियर? यहां देखिए सुंदर थी, यहां लिखेंगे हम वॉज, आपकी व्याख्या सुंदर थी। योर एक्सप्लेनेशन वॉज एलिगेंट। क्लियर? तो एलिगेंट का मीनिंग होता है सुंदर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इमोशन यानी भावना। सीता अपनी भावनाओं को रोक ना सकी। सीता कुड नॉट कंट्रोल हर इमोशन यानी अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को रोक ना सकी। इमोशन यहां लिखा हुआ है भावनाओं को, तो यहां हो जाएगा इमोशंस। सीता कुड नॉट कंट्रोल हर इमोशंस, सीता अपने भावनाओं को रोक ना सकी। सीता कुड नॉट कंट्रोल हर इमोशंस, तो इमोशन का मतलब क्या होगा? भावना यानी फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड है एनहेंस। एनहेंस का मीनिंग होता है बढ़ाना यानी बढ़ोतरी करना, किसी चीज में बढ़ोतरी करना, बढ़ाना। ठीक है, धनिया खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। देखा आपने, सब्जी में अगर धनिया डालो तो उसके अंदर खुशबू आ जाती है। तो देखिए धनिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोरिएंडर। क्या बोलते हैं? कोरिएंडर लीफ। धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर लीफ, पत्ती को बोलते हैं लीफ। तो ये होगा धनिया की पत्तियां होती है ना, वो कोरिएंडर लीफ एनहेंसेस यानी बढ़ा देती हैं द फ्लेवर यानी स्वाद ऑफ मील, खाने का। अब देखिए यहां कितने वर्ड सीखे? पहला वर्ड सीखा हमने कोरिएंडर लीफ यानी धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर लीफ, बढ़ाने को बोलते हैं एनहेंस। ठीक है, स्वाद को बोलते हैं फ्लेवर। कहते हैं ना मुझे बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है, मुझे मैंगो फ्लेवर पसंद है, तो फ्लेवर यानी स्वाद, खाने को बोलते हैं मील, ये तो आपको पता ही है। तो कोरिएंडर लीफ एनहेंसेस द फ्लेवर ऑफ मील यानी धनिया जो है खाने को, स्वाद को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो आई होप आपको ये 10 वर्ड्स याद हो गए होंगे। आप इस 10 वर्ड्स को दोबारा रिवाइज करें, उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्यों में यूज करें।